गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी भी चीज का प्रयोग जिस क्षेत्र में किया जाता है उसका प्रभाव उस साधन पर आकर के पड़ता है। दोबारा से बोल रहा हूं, निर्माण होने पर हर साधन नया होता है, परंतु प्रयोग करने पर उसमें पुरानापन आ जाता है। हमें ये पहचानना होगा, हमें ये पहचानना होगा, शब्दों को पकड़ना। हमारा भौतिक आचरण क्या है? बेटा इतनी बात समझ आई हो तो लिखो। हमें ये पहचानना होगा कि हमारा भौतिक आचरण क्या है। बात समझ आ रही है? नहीं आई? तुम्हारी मां कह रही है आ रही है, मैं कह रहा हूं नहीं आई। अब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मुझे तुम में से कोई एक बात बताओ, लाइन पे है एक हमारी बिटिया इस समय, कल मैं उसे कह रहा था, वो मुझसे कह रही थी मैं बिल्कुल सच बोलती हूं। जब तक सत्य को पहचानते ही नहीं हो तो सत्य बोलोगे कैसे? हाँ बेटा, यही चाहता हूं जो तूने पूछा ललिता, यही चाहता हूं। मैंने ये कहा है बेटा, तुम्हें ये पहचानना होगा कि मेरा भौतिक आचरण क्या है। संसार के प्रभाव में आकर के संसार का प्रभाव हमारे आचरण को प्रभावित करता है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? हाँ, तुम्हारी मां कह रही है दोबारा बोलो। मैंने ये कहा है कि संसार में रह करके और सांसारिकता में आचरण करके, अरे मैं उसको ये भी कह सकता हूं, जो आपका व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वो लेन देन का है। कैसा लेन देन का? मोटे शब्दों में बोल रहा हूं, उसने मेरा ये किया और मैंने उसका ये किया। अब बताओ शकुंतला, बहुत गहरे सोचो, बहुत गहरे सोचो। आपको सांसारिक भौतिकता प्रभावित करती है या नहीं करती? पूर्णिमा लिख रही है मन भ्रमित करता है। बेटी, यही अज्ञानता है। आप सांसारिक व्यवहार को सत्य मान लेते हैं जो स्थिर नहीं है। मैंने कल आपको बताया था, प्रबुद्ध मन के बारे में मैंने आपसे बताया था और ये कहा था उसका काम विचारना, सोचना, विवेचना करना, तुलना करना, कल्पना करना, तर्क करना और निर्णय तक अपने आप को लेकर के जाना। निर्णय तक लेकर के आपको जाना।
बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक ललिता। आप जिसमें रस लेते हैं उसी को ही आप सत्य समझते हैं और उसका आवरण आपकी चेतना पर छा जाता है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, मन के 3 पार्ट बताए गए, अभी तो 2 बताए गए हैं। एक को बोला परवर्त मन। अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, साफ हो रहा होगा कि हमारा परवर्त मन कौन सा होता है। अब यहां पर एक बात कह रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जिन कपड़ों को तुम पहनते हो वो मैले हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? उन कपड़ों पर मैल का आवरण चढ़ जाता है और आवरण चढ़ने के कारण जो उनका वास्तविक स्वरूप है वो धूमिल हो जाता है। बेटा, जो वास्तविक स्वरूप है वो धूमिल हो जाता है। अच्छा, उसे धो दो तो तुम्हारी मां कह रही है जो पहले वाला रूप है फिर निकल आता है, गंदगी हट गई। अगर तुम परवर्त मन को धो दो तो प्रबुद्ध मन निकल आएगा। ये कह रही है प्रबुद्ध मन निकल आएगा। बोलो भाई, कैसी बात समझ आ रही है? अगर हमें प्रबुद्ध मन तक जाना है तो और कुछ नहीं करना। परवर्त मन में सफाई करनी है। और मैंने अभी आपका पूछा, अगर तुम्हें अपने आप को पहचानना है तो संसार में भौतिक आवरण कहिए या आचरण कहिए, हमारा क्या है? जैसा आचरण है वैसा ही आवरण है। अब जरा एक बात तो बता ललिता, किसी को तू बहुत चाहती है और किसी से तू घृणा करती है। जरा उनके पीछे, बेटी ललिता, जो मैं तेरा नाम लेकर के सबको कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तुम किसी को बहुत चाहते हो परंतु किसी से घृणा करते हो, और जिससे तुम घृणा करते हो दूसरा कोई है उसको बहुत चाहता है। तो ये अंतर क्यों? हां, तुम्हारी मां कह रही है विचार का भेद है, परंतु यहां एक बात कहूंगा, स्वभाव का भेद है, स्वभाव का भेद है। जितना निखार आता चला जाएगा दोनों काम होंगे। जिनको आप बहुत चाहते हैं हो सकता है वो आपके स्वार्थ की पूर्ति करने वाले हों, एक ही परिवार में हैं। हाँ बेटा, समझा रहा हूं। एक परिवार में हैं, अब बीच में लीजिए, एक को बाबा लीजिए, एक को पिता लीजिए और एक को बच्चे लीजिए।
3 कैटेगरी कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक तरफ उस पिता का पिता है, दूसरी तरफ उसकी संतान है, जो सब एक साथ रहते हैं। पर उस पिता की सोच और लगाव में अंतर है। और वो अंतर किसका है? बाप चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो और बच्चे चाहे कितने ही गलत काम क्यों ना करते हों, बाप का रिश्ता है सम्मान का और बच्चों का रिश्ता है प्रेम का। बोलो, मेरी बात ठीक लग रही है? परंतु जहां सम्मान की बात है, जहां सम्मान की बात है, वहां फीका पड़ जाता है। और जहां मोह की बात है, हां बेटा, संतान के प्रति मोह आसक्ति के कारण व्यक्ति एक ही है, एक ही परिवार के सब सदस्य हैं। क्या जो आज पिता है वो आपकी स्थिति में नहीं था? और आज आप जो हैं, कल आप उन बच्चों की स्थिति में नहीं थे। वो जो प्रभाव है मोह के कारण, वो परत आपकी चेतना पर चढ़ रही है। और उस परत के चढ़ने से स्वार्थ पैदा हो जाता है। वही माँ बाप जो हमारा सब कुछ ध्यान रखते थे और करते थे, वही बूढ़े हो जाते हैं। एक बात याद रखना, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, विचार बूढ़े होते हैं। जब व्यक्ति का सम्मान, मैं ये अवस्थाएं बता रहा हूं, जब व्यक्ति का सम्मान जाने लगता है तो व्यक्ति बूढ़ा होने लग जाता है। असली अहम को अगर समझना है, अगर इस पर परत चढ़ी है मोह की, स्वार्थ की, मोह की और स्वार्थ की, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदमी जो करता है उसी को सही समझता है, सत्य समझता है और कहता भी है, मेरे से सच्चा और ईमानदार आदमी कोई नहीं है। एक बात और भी कहता है, क्या कहता है? अपना किया गया पहाड़ दिखता है और बाप का किया हुआ या मां का किया हुआ राई दिखता है। हाँ बेटा, ये भी बताऊंगा, दोबारा बोल रहा हूं, मां बाप का किया गया राई दिखता है और अपना किया गया पर्वत दिखाई देता है। हाँ, ललिता और योगेश दोनों सुन लीजिए।
अगर परिवार आपको ईमानदारी से, हृदय से सम्मान देता है, तो उस सम्मान को पाकर जो आपके अंदर उमंग बढ़ेगी, वो विचार को उत्साहित करेगी और आपके विचार में जवानी रहेगी। यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा। भौतिक आवरणों की पहचान जितनी शीघ्रता से आप कर सकते हैं, सूक्ष्मता की पहचान उतनी ही मुश्किल हो जाती है। बोलो कैसी बात लग रही है? भौतिक आवरणों की पहचान जितनी तीव्रता से हो जाती है, सूक्ष्म की पहचान नहीं हो पाती। यही मैं कहना चाह रहा हूं योगेश। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात सही लग रही है, अपने आप को सूक्ष्मता की तरफ लेकर के जाना है, तो प्रबुद्ध मन को जागृत करना पड़ेगा। निश्चित रीता, सोनी जी एक बात बताओ। मैं गया था आपके यहां, मैंने देखा इतना बड़ा परिवार आपका है, और एक बात भी मानता हूं कि आपका सम्मान भी है, परंतु गहराई से एक बात को मानना पड़ेगा। अपने ऊपर कष्ट उठाने को कौन तैयार है? अगर नहीं है तो वो दिखावा है। जो कहे मेरा बुजुर्ग, मेरी आन बान शान, मान सम्मान, और प्राण प्रण से उसके प्रति समर्पित हो, तो ये धुलाई है। ये धुलाई है अपनी। अच्छा मुझे बताओ, कपड़े को धोते हैं तो भक्क निकलता है, आंख को सुंदर लगता है कि नहीं लगता? जब आप कपड़े को धोते हैं तो उसका मैल छूटता है कि नहीं छूटता? ईश्वर ने ये गुण हमें इसीलिए ही दिए हैं कि किस तरह से हम अपना परीक्षण, सूक्ष्म परीक्षण कर सकें। किस तरह से हम अपना सूक्ष्म परीक्षण कर सकें। करने से व्यक्ति के अंदर उस कर्म के प्रति अभ्यास कहिए या ज्ञान कहिए, उसके अंदर पैदा होता है। मैं इतना सूक्ष्म हूं, मैं इतना सूक्ष्म हूं कि आसानी से अपने अहम को नहीं पकड़ पाता। आसानी से अपने अहम को नहीं पकड़ पाता। वास्तविक अहम को पृथक करना आसान नहीं है। वास्तविक अहम को
पृथक करना आसान नहीं है। ऊंची चेतना होनी चाहिए। ऊंची चेतना, ऊंची चेतना से मतलब है सोच इतनी सूक्ष्मीकरण में चली जाए कि अंतिम परिणाम को निकाल करके आपके सामने पैदा कर दे। अंतिम परिणाम, सोच इतनी गहरी, विवेचना अर्थात उसको छलनी में छानना, तुलना, किसी अच्छे के साथ अपनी तुलना करना। ये जो लिपटा हुआ है ना, सूक्ष्म के साथ जो लिपटा है, उसने हमारे अहम को ढक करके रखा है। ललिता कह रही है हम अपने अहम को कैसे जानें? प्रबुद्ध मन को जगाकर विवेचना, तुलना, बोलिए निर्णय, कल्पना शक्ति, जब ये शक्तियां आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगी, हाँ योगेश, ये आवरण हटने लग जाएगा। ये जो सूक्ष्म के साथ चिपटा हुआ है, ये हमारी जिंदगी में गड़बड़, उलझन, गड़बड़ नहीं कहिए, उलझन पैदा करता है, हमें उलझा करके रखता है। और ये मन आत्मा को नहीं समझ पाता। ये मन आत्मा को नहीं समझ पाता, अपने वास्तविक अहम को नहीं समझ पाता। आवरण, अहंकार, आवरण, अहंकार, मैं, मेरा, मैं, मेरा। सत्य ये है कि सब कुछ प्रयोग के लिए मिला है, ना कोई मेरा है, ना कोई मेरे साथ रहेगा। एक काम करना पड़ेगा ललिता, अपने अहम के टुकड़े करने पड़ेंगे। अपने अहम के टुकड़े करने पड़ेंगे। बेटा कल रश्मि को बता रहा था, उस समय तुम मेरे पास नहीं थी। पूर्णिमा भी थी। जब जमीन में पाइप गाड़ते हैं, ऊपर गंदी मिट्टी, नीचे साफ मिट्टी, उसके नीचे बालू रेत, उसके नीचे कंक्रीट परत आती है। जब उस कंक्रीट परत को तोड़ते हैं तो उसके नीचे पानी आता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, भगवान ने इस जमीन में परतें पैदा की हैं, परतें, स्तर। अगर ऊपर की मिट्टी नहीं होती तो उपजाऊ शक्ति नहीं होती, नीचे बालू रेत नहीं होता तो जो भूकंप आते हैं उससे धरती चटक जाती।
और नीचे जो गहरा जिसको बोलते हैं या कंक्रीट परत बोलते हैं, जिसके नीचे पानी है, भगवान ने उसे ढक्कन लगा करके सुरक्षित रखा हुआ है। वहां पर हर चीज की एक कीमत है, महत्व है। महत्व की बात को समझिए। जो मैंने कहा परत है, हाँ बता रहा हूं बेटा, जो मैं कह रहा हूं परत है, जो मैंने कहा पिता और बच्चों की बात अभी मैंने कही, एक तरफ सम्मान होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, और दूसरी तरफ प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं। अगर आध्यात्मिक रास्ते पर आप चलना चाहते हैं तो इन परतों को तोड़ना पड़ेगा। जी, वो काम प्रबुद्ध मन ही करेगा। इन परतों को तोड़ना पड़ेगा। मोह की परत और अहंकार की परत। बाप तो बेकार हो गया, अब बूढ़ा हो गया, किसी पैसे को कमाने वाला नहीं रह गया, तो अब क्यों सम्मान दें उसे, क्यों महत्व दें उसे, क्यों बात करें उनसे। बात समझ आ रही है? इस काम में हम मुझसे भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं जो मेरे ऊपर आवरण चढ़ा करके रखे हुए हैं, वो मैं नहीं हूं। जैसे लोभ, मोह, भोग, विलास आदि आदि, या उनको मोटी भाषा में लोभ, मोह, अहंकार बोलते हैं। मेरी चेतना के ऊपर इनकी परतें चढ़ी हुई हैं और उन्हें हमें हटाना होगा। वो तभी होगा जब ऊपर चढ़ा हुआ मैल आपसे हटेगा, वरना मेरे स्वभाव को, मेरे अहम को बड़े तकड़े से इसने बांध करके रखा हुआ है। निवृत्ति पानी है इससे। इससे निवृत्ति पानी है। विचार करिए। स्वाभाविक जीवन, स्वाभाविक जीवन जो मेरी धरोहर है और मेरे पास है, उसको बनाए रखना मेरे ही हाथ में है, भगवान के भी हाथ में नहीं है। जी बेटा, एक बात बता रहा हूं बेटा, अच्छाई को बुराई ने ढक रखा है, या ये कहिए अच्छा, बुराई अच्छाई के पीछे छुपी हुई है।
और आज के समय का प्रभाव ये हो गया, बुराई इस समय ताकतवर हो गई, अच्छाई को पीछे कर दिया और खुद खुलकर सामने आ गई। संसार की सारी खूबियां, सारी अच्छाइयां आपके अंदर हैं, परंतु वह आपकी बुराई के पीछे छुपी हुई हैं। जी, देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से तोल लीजिए, सोच लीजिए। कल ये ललिता कह रही थी मेरे से, इसके बारे में और समझाया जाए। अभी मना कर रही थी सर्वोच्च मन के लिए, अभी उसके बारे में ना बताया जाए, पहले यहीं तक के काम को सिद्ध किया जाए, पूर्ण किया जाए। जब गंदगी को साफ करते हैं तो प्रवर्त मन गौण हो जाएगा, छुप जाएगा प्रबुद्ध मन के अंदर। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे अहंकार के कारण ही मेरे अंदर से निकल करके बाहर आया है, और वो मेरी गंदगी है, यानी कि मेरे प्रबुद्ध मन पर गंदगी के रूप में प्रवर्त मन चढ़ गया। उसने मुझे ढक लिया। उसने बेटा मुझे ढक लिया। हाँ बेटा, कर रहा हूं जो तुम चाहोगे। बेटा ये तो पक्का मानिए कि मैं तुम्हारे उसको तोड़ करके नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, बंधा हूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं। परंतु यदि तुम भी यही कहते हो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं ऐसी तुम भी करके दिखाओ। बता रहा हूं बेटा, ललिता तुमने लिखा है रूपरेखा बता दें। चिंतन इतना गहरा, विचारना विवेचना तुलना इतनी गहरी, जिस तरह से जी एक कीड़ा अपने मतलब की चीज ले देता है, बाकी को छोड़ देता है। बेटा ये कहना चाहूंगा, तुम कह रही हो प्रबुद्ध मन से अच्छाई बुराई को
पीछे भी तो कर सकते हैं। नहीं, सरोज नहीं कर सकते। अगर आपको प्रवर्त मन को हटाना है तो प्रबुद्ध मन को छेड़ना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। दोबारा समझिए, हमारी स्थिति वो बन चुकी है, जो भी सरोज लिख रही है, प्रवर्त मन को हटाने के लिए प्रबुद्ध मन हटाएगा, आप नहीं हटा सकते। कल पवन दीक्षित मेरे से दीक्षा के लिए कह रहा था, मैंने टाल दिया है, पर टालने का मतलब छोड़ नहीं दिया है। मैं इस बच्चे को उस स्टेज में ले जाना चाहता हूं जहां पर इसकी दृष्टि आगे आगे चले, इसका जो मन है वो दूरगामी हो। जहां ये अपने स्वार्थों की नहीं, अपनी जिंदगी के उद्धार की बात करे। मैं इसकी जिंदगी को वहां से शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा मन है ऐसे बंधन में बांध दूं जहां पर बुराई पहुंच ही ना सके इस तक। गुरु की कृपा के अंदर ये मस्ती से अपने जीवन की यात्रा को कर सके। बड़े ही भाव से उसने मुझसे बात की है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, योगेश सच ये है बेटा, जो बाद में लिखा है, हम अपनी कमजोरियों का, बुराइयों का दमन नहीं कर पाते, दिखावे में दिखा देते हैं। बेटा, बुराई के पीछे मैंने कहा अच्छाई छुपी है। बुराई सामने होने के कारण अच्छाई को ढक के रखती है। तुमने अपनी अच्छाई को काम कराओ, उसके प्रकाश से, उसके प्रभाव से बुराई अपने आप चली जाएगी। बोलो कैसी बात समझ आ रही है? अब इस बारे में और भी बताऊंगा। ललिता ठीक कह रही थी और ये अब दीपा भी ठीक कह रही है। आगे बढ़ने से पहले पिछले को पक्का कर लें। दोबारा बोल रहा हूं, जब इस रास्ते पर आप चलेंगे तो धुलाई के बाद प्रवर्तमान प्रबुद्ध मन में क्षमा जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, जिसके कारण भेद पैदा हुआ। जब प्रबुद्ध मन की धुलाई हो जाएगी, जो प्रकट हुआ है बुद्धि से, ये प्रकट हुआ है मन से, हमें उस अतिमानस सर्वोच्च मन
अध्यात्म मन जो ईश्वर की देन है, वहां जाना है। आज की बात को यहीं पर समापन की तरफ ले जा रहा हूं। कबूतर की तरह से तुम्हारा पोषण किया है, भाव से पोषण करना अपना। हाँ बेटा, इसकी भी फिर धुलाई होगी आगे। जो प्रबुद्ध मन है, इसकी भी धुलाई होगी, तो अति मानस में आ जाएंगे। चलिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। मुख पर हाथ फिराने का मतलब ही ये है अपने आवरण को हटाना, अंदर की अच्छाई को निकालना, बुराई को हटाना। आज की बात समाप्त।